हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो आई होप आप अपने घर में अच्छे होंगे, हम भी अच्छे ही हैं। तो आज निकलते हम थोड़ा सा बाहर। कहाँ? पहाड़ों की ओर। थोड़ा सा पहाड़ दिखाते हैं आपको, क्योंकि हम पहाड़ों वाले हैं तो पहाड़ों की याद तो आ ही जाती है। थोड़ा बहुत पहाड़ों की सैर भी कर लेते हैं। तो जल्दी से बनाते हैं लंच, फिर निकलते हैं। फिर आगे आगे आपको दिखाते हैं, वो तो आपको सरप्राइज ही रहेगा। इसके लिए आपको ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा कि हम कौन सी पहाड़ियों की ओर जा रहे हैं, कौन सी पहाड़ी आपको दिखाएंगे। तो आप ब्लॉग में बने रहिए। तो हो चुकी हूँ रेडी, पर ये दोनों अभी रेडी नहीं हुए, तो मैं तब तक क्या करूँ? डांस ही कर लेती हूँ, अपने आप ही गा लेती हूँ कुछ भी। दारे तेरा को पड़ी मामा जी की दूरू खिलो दारे तेरा को पड़ी मामा जी की दूरू दारे तेरा को पड़ी मामा जी की दूरू खिलो दारे। क्या गाया, क्या नाचा, मुझे नहीं पता। मेरे को गाना आता ही नहीं है, मैंने गा दिया जो भी। तो हम निकल चुके हैं, हम गाड़ी में बैठ के आगे भी निकल चुके हैं। शूटिंग हमारी अभी हो रही है। तो सरप्राइज ही है अभी भी। आगे आगे बताते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो सबको ही पता है यहाँ वालों को कि कहाँ पहाड़ियाँ है, किधर है। तो आपको भी हम दिखाते हैं आगे कौन सी पहाड़ियों की ओर जा रहे हैं हम। ये देखिए, कुछ कुछ पहाड़ियाँ हमें नजर आ रही है। तो आप गैस कर सकते हैं कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। हम पहुंच गए यहाँ पर गांव में। जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ कैफ़ेज़ वगैरह है। हमारे पीछे देखेंगे तो कैफ़ेज़ है, और इस साइड में जो है पहाड़ियाँ दिख रही है ये ऊपर। या ये हम पहुंच चुके बिल्कुल कॉर्नर में आ गए हम। इससे आगे क्या है? इससे आगे खेती है और पहाड़ियां हैं। तो ये कच्चा कच्चा रोड है पीछे तक। मतलब लोग अपना घूमने आते, एंजॉय करने आते, खेतों में बैठ के पार्टियां करते हैं। तो ये मतलब संडे के दिन मतलब सभी एंजॉय करते हैं। पर हम भी थोड़ा सा आगे घूमने, कि घर में भी बोरी हो जाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि भी हम भी जाए, थोड़ा पहाड़ों की फीलिंग ले, थोड़ा सा एंजॉय करके आए बाहर। तो हमने आज सोचा, तो आपको भी हम एंजॉय करा रहे हैं अपने साथ साथ। तो आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा पहाड़ों का व्यू। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है, काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ। हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं वैसे। अभी हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो हम आपको ऊपर से नीचे का व्यू दिखाएंगे। तो चलिए ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं। ये देखिए, दोनों ही कितने आगे चले गए। मेरे लिए भी रुक जाओ, दोनों ही फास्ट चले। हमारे साथ तो एक ऐसा पंगा हो गया कि हमारा गाड़ी लॉक हो गई। क्या इंजन ही लॉक हो गया, पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी में स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब यहाँ पर सिग्नल भी इतना डाउन है कि किसी से कॉल भी नहीं कर सकते। अब पता नहीं क्या होगा आगे, अब ऊपर वाला ही जाने हमारे लिए कौन सा रास्ता मिल सकता है। तो ये दोनों लगे बुक पढ़ रहे हैं, सिग्नल ऑनलाइन भी देख रहे हैं कि कैसे इंजन खुल जाए। वो लॉक ही हो गया है पूरी तरह से।
पता नहीं क्या हो गया। हे भगवान, हमारे लिए रास्ता ढूंढ ले कोई भी, बहुत परेशानी हो रही है। चलो देखते क्या बनता है, ट्राई करते। चढ़ रहे हैं अब ट्रैकिंग पहाड़ी में, और मेरा सांस फूलना शुरू हो गया क्यों, काफ़ी दिनों के बाद चलना होता है ना, ये पहाड़ियों में चलना है। और मज़े की बात ये है, आपको क्या बताऊं मैं, वो तो मैं आपको बता ही चुकी पहले कि हमारी गाड़ी का इंजन लॉक हो चुका है। जब तक टाटा से आते हैं चेक करने के लिए, चेक करने वाले आते तब तक रोड साइड करने का, चलो हम ट्रैकिंग कर लेते हैं, उतनी देर तक आ जाएंगे वापस। तो 30-40 मिनट तो लगेगा ही उनको भी आने में। तो एक तो हमारी ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो उसमें तो फिर सारा सिस्टम ही चेक करना पड़ता है, तभी जाके होता है। बिल्कुल। तो फिर देखते तब तक। देखिए हम इतने ऊपर आ चुके हैं, अभी और भी ऊपर है जाने के लिए, पर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। फिर ये भी तो है ना, फिर गाड़ी वाला आ जाए तो थोड़ा सा उसको भी चेक कर लेते। गाड़ी हमारी वो पार जाके साइड में लगी है, तो हमने सोचा जब तक वो आता है ठीक है, तब तक हम घूम ही लेते थोड़ा सा, जब यहाँ तक आए हैं, है ना, टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना। ट्रैकिंग भी करेंगे या साथ साथ, तभी आए थे, चलो ट्रैकिंग कर लेते हैं। पता नहीं क्या हो गया आज ऐसा कि हमारी गाड़ी बंद हो गई, उसका इंजन ही लॉक हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई। अब हमें अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा, जैसे हमारा बिल्कुल उसका भी हुआ था ना, जैसे सनरूफ का हुआ था, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने अब सीख लिया, उसका भी हमें पता चल गया कि कैसे उसका ये है, मतलब ठीक कर सकते हैं अगर मतलब लॉक खुल गया या लॉक लग गया। तो अब हमने ये जो इंजन की प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे। हमने अब सीखना है कि कभी भी कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। देखो हम यहाँ पहाड़ी में आए, तो यहाँ इर्द गिर्द कोई भी नहीं है ऐसे, मतलब आगे देख लेंगे। अब इसको सीख लेंगे, इसको आगे के लिए सीखना पड़ेगा, ये हमारे लिए सीखने के लिए चैलेंज है एक, है ना, ऐसा भी होता है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हमने आपको थोड़ा बहुत यहाँ की पहाड़ियाँ दिखाई दी है, तो सब मैं आपको और पूरा ये सारा जंगल दिख रहा है अगल बगल में। ये हमारे पीछे जो कच्चा रास्ता जा रहा है, और ऊपर पहाड़ी में चढ़ने के लिए ये पूरी ऊपर को पहाड़ी दिख रही है। हाँ, ऊपर को काफ़ी लोग जो है आते हैं लोग। ये क्या है, और एरिया में जो है ये क्या चल रहा है ऊपर, ड्रोन से निगरानी चल रही है लोगों की। नहीं कोई मतलब ऐसे ही शूटिंग कर रहा होगा, वीडियो बना रहे होंगे। बिल्कुल। चलो ठीक है, ड्रोन भी हमारे ऊपर लगा हुआ है तो ठीक है जी, ठीक है, फिर देखते हैं। चलो चलते हैं अभी। लग रहा है ना खूबसूरत नज़ारा। बिल्कुल। तो हमें पहाड़ों में हम जाते तो हमें मिलता भी नहीं है मौका इतना, हम भाग भाग के जाना, भाग भाग के आना, कुछ भी हमें मतलब ऐसा मिलता नहीं है घूमने का, घूमने फिरने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि इतने छुट्टियां कम होती है, तो थोड़े में ही सबके साथ मिलना होता है, सबके घर जाना है, ये रात को यहाँ पहुँच रहे, सुबह वहाँ पहुँच रहे, ये हो जाता है। पर यहाँ हमने थोड़ा सा इंजॉय कर ही दिया पहाड़ों का तो लग रहा है ना अच्छा। बिल्कुल। तो लोग हमें कहते हैं कि भाई ये जवान हो, अभी भी जवान हो, उसमें क्या कहते हैं, करवा चौथ वाले जिसमें देखा था, सब लोग कहते हैं कि आप तो न्यूली कपल लगते हैं, पर कपल कुप्पल कुछ नहीं है, देखो झुर्रियाँ लग रही है, हम जवान नहीं है एज हो रही है 23 साल तो हमारी मैरिज को हो चुकी है तो। और बेटा 21 साल का हो गया। कोई नहीं है, ये गलत फहमी है लोगों की, हम न्यूली लग रहे हैं, क्या बहुत ही यंग लग रहे हो, कुछ नहीं है। पर हाँ, थोड़ा सा हेल्थ का हम ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो आप भी लाइफस्टाइल का अपना ध्यान रखते हैं। हाँ, आप भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हम भी रखते हैं, तो आप भी रखिए, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है तभी स्वस्थ और मतलब खिली हुई त्वचा, हाँ, तो जवान लगते हो, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, हम तो एज का इफेक्ट हो ही रहा है, थोड़ा बहुत एज का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, खैर बाकी आप कंट्रोल कर सकते हो अपने आप लाइफस्टाइल से। चलो बाइक वाले आ रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर घूम के। तो थोड़ा सा हमारी गाड़ी भी बंद हो गई थी, उसका इंजन ही बंद हो गया था, तो हमने एक लड़का बुलाया था कंपनी से, फिर वो चालू हो गया था, तो उसके बाद हम वापस ही आ गए थे, थोड़े बहुत ही हम घूमे। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर लेती हूँ। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।